संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत साल 2021-22 के लिए अस्थायी सदस्य के तौर पर चुना गया है। बड़ी बात ये रही कि इसके लिए भारत के पक्ष में 192 में से 184 वोट पड़े, जबकि इसके लिए कम से कम 128 वोट चाहिए होते हैं। यह 8वां मौका है जब भारत सुरक्षा परिषद में अस्थायी तौर पर चुना गया है। इससे पहले आखिरी बार साल 2011-12 में भारत को इस परिषद में जगह मिली थी। एशिया पैसिफिक ग्रुप से भारत इकलौता उम्मीदवार था। बीते साल एशिया पैसिफिक ग्रुप ने इस सीट के लिए भारत की उम्मीदवारी को समर्थन दिया था और अफगानिस्तान ने ये सीट भारत के लिए छोड़ दी थी। फिलहाल इस सीट पर इंडोनेशिया काबिज है। भारत के अस्थायी सदस्य चुने जाने का अमेरिका ने स्वागत किया है। वहीं पाकिस्तान ने कहा है कि सुरक्षा परिषद में नई दिल्ली की अस्थायी सदस्यता हमारे लिए चिंता की बात है। चीन के साथ बढ़ते तनाव के बीच टेलीकॉम मंत्रालय ने बीएसएनएल को चीनी कंपनियों के सामान का इस्तेमाल खत्म या बेहद कम करने का निर्देश दिया है। मंत्रालय के मुताबिक 4G फैसिलिटी के अपग्रेडेशन में किसी भी चाइनीज कंपनी के बनाए उपकरणों का इस्तेमाल ना किया जाए। साथ ही कहा है कि अगर कोई टेंडर है तो उस पर नए सिरे से विचार करें। मंत्रालय ने निजी कंपनियों को भी हिदायत दी है कि इस दिशा में वे भी नए सिरे से विचार करके फैसला लें। आंकड़ों के मुताबिक भारत में टेलीकॉम इक्विपमेंट का बाजार 12,000 करोड़ का है, जिसमें चाइनीज प्रोडक्ट का शेयर करीब 25% का है। वहीं व्यापारिक संगठन कैट ने भी 500 ऐसे सामानों की लिस्ट तैयार की है जिन्हें चीन से ना मंगाने का फैसला किया गया है। भारत और चीन के विदेश मंत्रियों के बीच हुई बातचीत के दौरान भारत की तरफ से चीन को सख्त संदेश दिया गया है। भारत ने कहा है कि गलवान में जो कुछ भी हुआ वो चीन की एक सोची समझी साजिश के तहत हुआ और इसी के कारण ही विवाद आगे बढ़ा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जोर देकर कहा कि चीन के इस रवैये से द्विपक्षीय संबंधों पर गहरा असर पड़ेगा और इस घटना के बाद अब भविष्य की घटनाओं के लिए चीन ही जिम्मेदार होगा। जयशंकर ने वांग यी से कहा कि समय की जरूरत ये थी कि चीन की तरफ से अपने एक्शन का आकलन किया जाता और सही दिशा में कदम उठाए जाते। गलवान घाटी में शहीद हुए 20 जवानों की घटना पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हमारे जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। मोदी बोले कि हमारे लिए भारत की अखंडता और संप्रभुता सर्वोच्च है और इसकी रक्षा करने से हमें कोई नहीं रोक सकता। मोदी ने कहा कि भारत शांति चाहता है, लेकिन भारत उकसाने पर हर हाल में जवाब देने में भी सक्षम है। बता दें कि बुधवार को प्रधानमंत्री मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और 15 राज्यों के केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री के बीच वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक हुई। इस बैठक में 2 मिनट का मौन रखकर चीन के साथ हिंसक झड़प में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि दी गई। मैं देश को भरोसा दिलाना चाहता हूं, हमारे जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। हमारे लिए भारत की अखंडता और संप्रभुता सर्वोच्च है और इसकी रक्षा करने से हमें कोई भी रोक नहीं सकता। गलवान घाटी में हुई हिंसक झड़प के बाद भारत चीन के बीच तनाव चरम पर पहुंच गया है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन के साथ जारी विवाद पर सर्वदलीय बैठक बुलाई है। 19 जून को शाम 5 बजे ये वर्चुअल बैठक होगी। पीएमओ ने खुद ट्वीट कर ये जानकारी दी है। इस बैठक में सभी प्रमुख राजनीतिक दलों के अध्यक्ष शामिल होंगे। बता दें कि गलवान घाटी में हुए संघर्ष में भारत के 20 जवान शहीद हो गए हैं, जिसे लेकर पूरे देश में गम और गुस्सा दोनों है। इस मुद्दे पर विपक्ष भी सरकार से जवाब मांग रहा है। विपक्ष की ओर से इस मसले पर लगातार सर्वदलीय बैठक बुलाने की भी मांग की जा रही थी। चीन के साथ LAC पर गलवान घाटी में हुए खूनी संघर्ष में जख्मी हुए हमारे 4 बहादुर जवान अब खतरे से बाहर आ गए हैं। न्यूज एजेंसी ANI ने सेना सूत्रों के हवाले से बताया है कि सीमा पर 20 जवानों के शहीद होने के साथ साथ जो 4 जवान चीन के साथ हुई हिंसक झड़प में बुरी तरह से घायल हुए थे वो अब क्रिटिकल नहीं है। वहीं झड़प के बाद भारत चीन के बीच मेजर जनरल स्तर की वार्ता बिना नतीजे के खत्म हुई, क्योंकि जमीनी स्तर पर अभी कोई बदलाव नहीं हुआ है। खबर है कि आने वाले दिनों में दोनों पक्षों के बीच और बातचीत होगी। गलवान घाटी में भारत चीन के बीच हुई हिंसक झड़प और बढ़ते तनाव पर पूरी दुनिया की नजर है। विश्व मीडिया ने इस पूरे मामले पर अलग अलग राय दी है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने चीन की कार्रवाई को चौंकाने वाला कहते हुए लिखा है कि दोनों ही परमाणु शक्तियां देश हैं। अच्छा होगा कि दोनों देश शांति बनाए रखें। द गार्जियन ने चीन की विस्तारवादी नीति को खतरनाक बताया है।
CNN ने लिखा है कि चीन ताकतवर है लेकिन भारत भी कम नहीं और चीन की ये कार्रवाई उकसाने वाली है। द इकोनॉमिस्ट के मुताबिक चीन गतिविधियों से भारत की चिंता लाजमी है। वहीं अल जजीरा ने लिखा है कि इस समय चीन अमेरिका में भी तनाव है। ऐसे में मोदी के पास राष्ट्रपति ट्रंप जैसा मजबूत साथी है। साथ ही भारत में पीएम को जनता और मीडिया का सपोर्ट मिलना तय है। मणिपुर में बीजेपी गठबंधन की सरकार संकट में आ गई है। आज कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री इबोबी और पूर्व उप मुख्यमंत्री गायखंगम गवर्नर से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश कर सकते हैं। दरअसल मणिपुर में सियासी हलचल तब तेज हो गई जब बीजेपी के 3 विधायकों ने पार्टी छोड़कर कांग्रेस का दामन थाम लिया। डिप्टी सीएम वाई जॉय कुमार सिंह ने भी पद से इस्तीफा दे दिया है। साथ ही एक टीएमसी विधायक और एक निर्दलीय विधायक ने सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया है। जानकारी के मुताबिक कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने इस मामले पर बैठक भी की है, तो वहीं बीजेपी भी अन्य दलों के विधायकों से संपर्क साध रही है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। मंगलवार को हुई जांच में सत्येंद्र जैन की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई थी, जिसके बाद उनका बुधवार को फिर से टेस्ट हुआ, पर इस बार उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। सत्येंद्र जैन को मंगलवार को दिल्ली के राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उन्हें तेज बुखार और सांस लेने में तकलीफ थी, जो कि कोरोना वायरस के लक्षणों में शामिल है। जानकारी के मुताबिक सत्येंद्र जैन फिलहाल ऑक्सीजन सपोर्ट पर हैं। उन्हें सांस लेने में अभी भी तकलीफ है, हालांकि उनका बुखार कुछ कम हुआ है। डॉक्टरों की टीम उनके स्वास्थ्य पर नजर बनाई हुई है। बीते 2 महीनों से दिल्ली एनसीआर समेत कई हिस्सों में भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे हैं। हरियाणा के रोहतक में गुरुवार सुबह 4:18 पर भूकंप के झटके आए। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 2.1 मापी गई। भूकंप का केंद्र रोहतक से 15 किलोमीटर दूर दक्षिण पूर्व की ओर बताया जा रहा है। हालांकि तीव्रता कम होने की वजह से ज्यादातर जगहों पर यह महसूस नहीं किया गया। पिछले कुछ समय से जम्मू कश्मीर, दिल्ली, गुजरात, झारखंड, उड़ीसा में कम तीव्रता के भूकंप के झटके आ चुके हैं। पिछले 1 सप्ताह में देश में कम तीव्रता के 25 भूकंप आ चुके हैं। 27 जून को साउथ अफ्रीका के सभी बड़े क्रिकेट सितारे 36 ओवर के एक दिलचस्प मुकाबले के लिए सेंचुरियन के मैदान पर उतरेंगे। क्रिकेट स्टार्स किंगफिशर्स, काइट्स और ईगल्स नाम के 3 टीमों में बटे होंगे और हर टीम में 8 खिलाड़ी होंगे। एबी डिविलियर्स, कैगिसो रबाडा और क्वांटन डिकॉक इन 3 टीमों के कप्तान होंगे। इस मैच का मकसद क्रिकेट जगत से जुड़े उन लोगों के लिए फंड जुटाना होगा जो कोरोना काल में बुरे समय से गुजर रहे हैं। 3 टीम क्रिकेट फॉर्मेट में खेला जाने वाला यह मुकाबला क्रिकेटर्स और फैंस दोनों के लिए अपने तरीके का पहला अनुभव होगा।